हेलो गाइस, फाइनली वो टाइम आ चुका है कि मैं अपनी सिस्टर को उसके घर छोड़ने जा रही हूँ। ये वीडियो मैं बहुत लेट डाल रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसे एडिटिंग करने के लिए। आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को मैं अच्छे से अब डाल दूँ और आपको दिखा दूँ। तो बस मैं इस रास्ते से गुजर रही थी। ये अंकल को 45 साल हो गए पकौड़े बनाते बनाते। बहुत टेस्टी पकौड़े बनाते हैं। हम जब भी गाँव आते हैं तो इनके हाथ के पकौड़े ज़रूर खाते हैं। सच में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मेरा बहुत मन करता है, मैं जब भी पापा से कहती हूँ कभी भी गाँव जाओ प्लीज़ इनके पकौड़े लेकर आओ। तो मुझे बहुत सालों के बाद ये मौका मिला इनके हाथ के पकौड़े खाने का। ये चटनी बहुत ही लाजवाब थी। मैं सोच रही थी वहाँ जाती वीडियो बनाऊंगी लेकिन वो टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था वीडियो बनाना कि मैं आपको वहाँ का व्यूज़ दिखाऊंगी क्योंकि पूरे टाइम बारिश हो रही थी। तो इसी वजह ऐसी मॉर्निंग के 5 बज रहे और यहाँ का मौसम देख रहे हो आप, कितना मौसम हो रहा है। आप देख सकते हो गांव में इतना अच्छा मौसम मैंने इससे पहले नहीं देखा क्योंकि मैं बहुत रेयर आती हूँ। और जब आई हूँ तो सच में ये अच्छा फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। गर्मी तो बिल्कुल है ही नहीं और बहुत तेज बारिश पड़ने वाली है। अब देख रहे हो यहाँ से बादल देखो कितने तगड़े बादल होने वाले, कभी भी बहुत तेज बारिश पड़ने वाली है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा आकर। बस फील मतलब ऐसा लग रहा है बस फील करते रहो। देखो मेरी चाची की लड़की जा रही है, वो उसे छोड़ने आई थी तो उसके वजह से मुझे ये मौसम देखने को मिला क्योंकि दिल्ली में भी मिलता है लेकिन इतनी हरियाली इतना अच्छा व्यू नहीं देखने को मिलता है। ये सिर्फ हमारे गाँव में ही हो सकता है और कहीं नहीं। हल्की बारिश होने के बाद हम थोड़ा बाहर निकल चुके थे कि मुझे खेत देखने या बाग देखने। तो मैंने एक बाग पे देखा कि आम ही है। मेरा मन तो कर रहा था तोड़ने लेकिन इतना पानी भरा हुआ था तो मुझे लगा कि मैं तोड़ नहीं सकती। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम तोड़ते हैं। तो बस वहाँ पर मैं और मेरी बहन वीडियो बनाने लगे कि चलो बारिश का टाइम है तो बारिश वाले गाने पे थोड़ी वीडियो हो जाती है। लेकिन वहाँ ये प्रॉब्लम थी कि नेटवर्क नहीं आ रहे थे। बस हम अपनी मर्ज़ी से अपनी मस्ती से जो भी गाना आ रहा था वो हम अपने आप से ही दूसरे से गाते हुए डांस करते हुए चल दिए क्योंकि मुझे डांस नहीं आता। लेकिन मुझे बारिश बहुत पसंद थी इसलिए मैं जब बारिश में नहाने के लिए निकली तो बारिश ही रुक गई और हल्की बूंदाबांदी हुई। तो कोई बात नहीं, तब भी मैंने बहुत मस्ती की क्योंकि इस रोड पे एकदम खाली रोड होते हैं। हम दिल्ली में बहुत भरे हुए रोड देखते हैं, चलता हुआ रोड देखते हैं, लेकिन यहाँ खाली है, सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं है आसपास। कोई भी होता है वो भी मिलता है कि हेलो कैसे। तो वहाँ मैंने ऐसी रील्स बनाई कि ये रील मैं अभी तक नहीं डाली है। मैं जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर ये रील डालूँगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो जब देखें तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे हमारी सारी मस्ती चलती रही। हमारा टाइम हो गया था निकलने का क्योंकि हमें बहुत जगह जाना था। तो बस जल्दी से खाना पीना खाकर हम निकल दिए यहाँ से और सभी को नमस्ते बाय बाय करके। ठीक है, फाइनली हम मुझे छोड़ा है, अब जा रहे हैं अपनी दीदी के घर। बहुत टाइम से गए नहीं है तो रास्ते में पड़ रहा है तो मैं सोची चलो उससे भी मिल लेते हैं। तो हम आपको वहीं मिलते हैं। मेरी दीदी की लड़की है ये पारिका दीदी। अपने गप्पो के यहाँ आई हूँ, हम जा रहे हैं गप्पो पारी कर दो। पारी करेगी पाऊ कर दे इंसल्ट हो जाएगी। चलो बाय। आज मैं अपनी दीदी के यहाँ मिलने आई हूँ बहुत टाइम के बाद। मतलब मेरी फेवरेट दीदी है दीदी आप मेरी वीडियो देखते हो ना? हाँ, मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ आजकल। सबसे मिलकर अब फाइनली हम दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है सबसे मिल रही है और यहाँ हमें थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि यहाँ से ट्रेन गुजर रही थी। गुजरने के बाद हम अपने शहर की तरफ बढ़ने लगे। तो बस मुझे आज इस टाइम बहुत फाइनली हम सब जगह घूम कर आ गए हैं। अब हम दिल्ली के लिए निकल चुके हैं।
2 दिन सब जगह घूम लिए, 5-6 घर। फाइनली दिल्ली जा रहे हैं। आई नो दिल्ली में बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन जा रहे हैं। मैं काली तो नहीं हूँ, मैंने आम का बाग देखा और मेरा मन किया कि मैं आम के पेड़ से आम तोड़ूं। तो मैंने पापा से कहा कि प्लीज़ गाड़ी रुकवा दो। तो पापा ने कहा कि ठीक है देख कर, पर तोड़ियो मतलब ना, बाग वाला तुम्हें बहुत मारेगा। मैंने कहा ठीक है मैं तोड़ूंगी नहीं। मैंने देखा कि वो मेरे हाथ में आ गया और बस मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने एक दो आम तोड़ लिए। और मेरी बहन कह रही तोड़ ले, और पापा वहाँ से डांट रहे थे कि बाग वाला आएगा बहुत डांटेगा। मैंने कही नहीं, तो बस मुझसे रुका नहीं गया और मैंने एक की जगह 2 आम तोड़े, और जैसे तोड़े ना मैं वैसे भागी। आप देख सकते मेरी ये वीडियो। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कोई आ गया, क्योंकि आसपास बाग वाले जो मालिक होते हैं वो रहते हैं। लेकिन मैं जैसे भागी ना, जैसे मुझे नहीं लगता कोई चोर भी भागता होगा। यहाँ मुझे पापा समझाएंगे, तो उसे मना करा था तभी तो तोड़ के ले आई। मैंने पापा 2 ही तो तोड़े हैं, फिर पैसे लेने आएगा तो पैसे दे देंगे। कह रहे हाँ उससे मांग लेना एक अलग बात है, और ऐसे तोड़ के लाना गलत। मैं 2 आम तोड़ के लाई बाग से, बाग वाला नहीं था, वरना होता ना मेरी ऐसी पिटाई करता। मैं ये आम तोड़ नहीं पाती, पहली बार मैंने पेड़ से ये आम ही तोड़ी है। अब इनकी मैं घर जाकर चटनी बनाऊंगी, इतनी टेस्टी चटनी बनेगी मैं बता नहीं सकती हूँ। चलो रास्ते में देखा नर्सरी, तो फिर मैंने पापा से कहा कि पापा सिर्फ मुझे 2 पौधे और लेने हैं। तो पापा ने कहा कि पहले जाकर पूछ करा कि वो देते भी या नहीं। तो मैंने कहा ठीक है मैं एक बार पूछ कर आती। तो मैंने पूछा कि हाँ आप पौधे देते भी या नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ आपको जो भी पौधा लेना है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो वहाँ पर उसने मुझे बहुत सारे पौधे दिखाए थे, और मैंने देखा तो क्योंकि बारिश की वजह से वो हरे हरे और भी हो रहे थे, और मेरा और भी मन कर रहा था कि मैं और बहुत सारे पौधे ले जाऊँ। लेकिन फिर मैंने पापा ने कहा कि 1-2 ले ले वहाँ से, और आसपास से देख लेंगे। मैंने ठीक है। तो मैंने सिर्फ 2 पौधे लिए थे जो सच में बहुत प्यारे। ये मुझे इतना अच्छा लगा था, क्यूट सा फूल आया था। तो मैंने कहा कि ये ले लेते। उसने कहा कि ये बढ़ेगा, क्योंकि जैसे बेल बढ़ती है ना, वैसे ये पौधा मेरा बढ़ेगा। और ये पौधा भी मैं लेकर गई थी, इसमें पिंक फूल आएंगे, और आप सभी को पता है कि पिंक लड़कियों को कितना पसंद है। तो इसलिए मैंने ये पौधा ले लिया, और यहाँ बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गए थे, और मतलब 50-60 रुपये का पौधा मिल गया था। और आप सभी को पता है ये मुझे नेचर से कितना प्यार है, तो ये पौधे ऐसी बारिश में मेरा कुल्हड़ चाय पीने का बहुत मन किया। और मैंने पापा से कहा कि पापा प्लीज़ लास्ट बार गाड़ी रोक दो, मुझे रोड के बीचों बीच कुल्हड़ चाय पीनी है। तो पापा ने मेरी विश भी पूरी की, और उन्होंने कहा कि चला तो अपने मन की जितने भी शौक़ पूरे कर लो। और मुझे यहाँ कुल्हड़ चाय पीना बारिश में बहुत ही अच्छा लगा। फाइनली गाइस मैं गांव से घर आ चुकी हूँ, और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा मेरा। और मैंने जहाँ मैं गई हूँ, जहाँ मुझे लगा कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए, ये दिखाना चाहिए, वो मैंने सब बनाया है। तो आप प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखिए, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और जिस किसी ने मेरे भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लें। आपको मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।